नमस्कार किसान भाइयों। इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में 30 दिन के बाद में हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो हमें फॉलो ज़रूर करें और अन्य किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। किसान भाइयों, बात करें अगर गेहूं की फसल के बारे में, तो गेहूं की फसल से अगर आपको अच्छी पैदावार लेनी है तो आपको कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारे किसान भाई गेहूं की फसल में भी कुछ गलतियां कर देते हैं, जिस वजह से पौधा छोटा रह जाता है या फिर उसमें फुटान नहीं आ पाता है और आगे जाकर उनको कम पैदावार मिलती है। तो 30 दिन के बाद में आपको कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब उन बातों के बारे में बात करें, यानी कि कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है, कौन कौन से ज़रूरी काम हमें करना चाहिए, इसकी बात की जाए तो जब आपकी गेहूं की फसल 30 दिन के आसपास हो जाती है तो उस समय पर आपको मुख्य रूप से ग्रोथ प्रमोटर खादों का उपयोग करना है। ग्रोथ प्रमोटर खादों से मतलब ये है कि जैसे यूरिया खाद और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट आपकी फसल को देना पड़ता है, क्योंकि 30 दिन की जब अवस्था गेहूं फसल की होती है तो उस समय पर वह उसकी प्रारंभिक अवस्था होती है और प्रारंभिक अवस्था में मुख्य रूप से ग्रोथ की ही आवश्यकता होती है। अगर आप शुरुआत में पौधे को अच्छी ग्रोथ दे देते हैं तो आगे जाकर पौधा किसी वजह से कमज़ोर भी नहीं पड़ता है और हमें अच्छी पैदावार मिलती है। तो 30 दिन की अवस्था पर जो है ग्रोथ प्रमोटर खादों के रूप में सबसे पहला खाद तो आपको लेना है यूरिया। यूरिया खाद कम से कम 30 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको लेना है। साथ ही 4 किलोग्राम माइक्रोराइजा और 10 किलोग्राम सागरिका, और किसान भाइयों इनके साथ में आप 4 किलोग्राम बायोवीटा भी प्रति एकड़ की दर से मिला लीजिए। इन सभी खादों को आपको एक साथ में अच्छी तरीके से मिलाकर अपनी गेहूं की फसल में डाल देना है और फिर आप अपने गेहूं की फसल की पिलाई कर दीजिए। किसान भाइयों, यह खाद अगर आप डाल देंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी गेहूं की फसल आपके पड़ोसी की फसल से काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगी और पौधे में अगर किसी प्रकार की कमजोरी होगी वो भी दूर हो जाएगी और मुख्य रूप से पौधे में कल्लों का विकास काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर गेहूं की फसल में कल्ले ज़्यादा आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर हमें अच्छी पैदावार मिल जाती है। तो कल्लों के विकास के लिए ये खाद आपको डालना पड़ता है और इसके अलावा सिंचाई का भी आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना पड़ता है। गेहूं की फसल को कुछ पानी की थोड़ी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो समय समय पर आप सिंचाई करते रहें। इसके अलावा अगर आपने बुआई करते समय पोटास नहीं डाला है तो आप जो ये खाद डालेंगे इनके साथ में कम से कम 25 से 30 किलोग्राम म्यूरेट और पोटास खाद भी मिलाकर अपनी गेहूं की फसल में डाल देना। इससे पौधे में जब दाना बनेगा तो उस समय पर दाना का वजन, उसकी क्वालिटी अच्छी निकलेगी, दाना वजनदार निकलेगा तो आपको पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। तो यही काम जो है आपको 30 दिन के बाद में करना चाहिए। ये काम आप 25 दिन की अवस्था पर भी कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन के बाद तो आपको ये काम करना ही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।